नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। तो आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसको कैसे दर्शाया जाता है, फिर उसका कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसका टाइप पढ़ेंगे और इसका सबका मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊँगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसलिए लिख दिया है ताकि दोनों मीडियम के बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, अब हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसको कैसे दर्शाया जाता है वो देखते हैं। तो किसी भी भिन्न को हम लोग P/Q के फॉर्म में दर्शाते हैं, मतलब बटे के फॉर्म में दर्शाते हैं। तो जो P यानी कि ऊपर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर मतलब अंश। और जो नीचे वाला होता है यानी कि Q, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि हर। ठीक है, तो अब आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, मान लिया एग्जाम्पल है 2/3, ठीक है, 7/10, और भी कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए, ये ऊपर वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, इसको P, इसको अगर कंपेरिजन करेंगे तो इसको क्या P हो जाएगा, तो यानी कि इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। उसी तरह इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखिए, अब हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आखिर 2/3 क्या दर्शाता है, मतलब क्या बताता है। तो देखिए, ये फ्रैक्शन जो है ये बताता है कि कोई भी 3 पार्ट है, मतलब 3 संख्या है, उसका दूसरा भाग, ठीक है, 3 संख्या या उसका दूसरा भाग, ये फ्रैक्शन दिखाता है। उसी तरह से अगर कोई चीज़ है उसको 10 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है, तो उसका जो 7वां भाग होगा वो ये फ्रैक्शन दिखाता है। ठीक है, तो यानी कि नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जो दिखाता है वो टोटल दिखाता है कि मतलब टोटल कितना संख्या है या टोटल कितनी चीज़ है, कुछ भी जिसका भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये टोटल दिखाता है, टोटल दिखाता है यानी कि कुल दिखाता है। ठीक है, और ये कितना, ये क्या दिखाता है, ये भाग दिखाता है, मतलब ये कितना भाग है। ठीक है, तो अब आपको ये कुछ समझ में आया। जैसे कि देख, ये मान लीजिए इसमें एक लड्डू रखा है, ठीक है, ये कितना लड्डू है, 6 लड्डू, 4 3 7 1 8 लड्डू रखा है। ठीक है, देखिए, अब कोई आपको कहता है कि इसमें से तुम 2 लड्डू खा लो, ठीक है, तो आपने 2 लड्डू खा लिया। लेकिन अब फिर आपसे वो पूछता है कि अब ये बताओ कि तुम इसमें से कितना पार्ट खा गए हो। तो वही देखिए, अब उसमें से कितना पार्ट खाए थे, 2 लड्डू खाए थे, और किसमें से, 8 में से, तो ये कितना हो गया, 2/8। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे अब इसका मतलब क्या होता है। नीचे वाला टोटल को दिखाता है और ऊपर वाला भाग को दिखाता है। तो आइए अब हम लोग इसके प्रकार की ओर चलते हैं, मतलब इसका कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम लोग अब देखते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है वो 3 तरह का होता है, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न, ये डेसिमल को दशमलव भिन्न, और कंटिन्यूड को सतत या लंगड़ा भिन्न इसको बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल फ्रैक्शन क्या हुआ, सिंपल फ्रैक्शन तो वही जो हम ऊपर आपको बताया था ना, वही सिंपल फ्रैक्शन, मतलब कुछ भी आप लिख दीजिए यहाँ पे, 2/5 लिख दीजिए, 7/9 लिख दीजिए, या फिर 8/3 लिख दीजिए। तो ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया, मतलब कि जो कि सिंपल जो आदमी देखता है वो सिंपल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जो हमने आपको ये डेसिमल फ्रैक्शन पहले ही आपको पढ़ा दिया है। देखिए, जो रेकरिंग वाला बन जाता था ना, उसी को डेसिमल फ्रैक्शन बोलते थे। तो ये हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अब क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत या फिर लंगड़ा भिन्न। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे देखिए, आप कभी कभी देखते होंगे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है, जैसे इसको जोड़िए, 1/1 + 1/1 जोड़ 1/1
जोड़ 1/x, मतलब कुछ भी अब आगे दिया रहेगा। तो ऐसा जो एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है ना, उसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि सतत या फिर लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम्पल दे देता है, बोलता है अब ये बताइए कौन सा भिन्न है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए, अब ये तो 3 तरह का हो गया, सिंपल, डेसिमल और कंटिन्यूड। लेकिन सिंपल में ही आगे 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब देखिए, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होता है? देखिए, उचित भिन्न क्या होता है ना कि देखिए, इसको कैसे हम लोग लिख रहे थे, P/Q के फॉर्म में लिख रहे थे ना, तो P/Q जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो P होगा ना वो हमेशा Q से कम होगा। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए 2/5, इसका वैल्यू जब भी निकालिएगा ना तो इसका वैल्यू पॉइंट में आएगा, यानी कि 1 से कम आ जाएगा। या फिर कुछ भी ले ले, 7/10, तो ये हो गया कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो असली फ्रैक्शन होता है, उचित फ्रैक्शन होता है, ये होता है ऊपर कम होना चाहिए, नीचे ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न की ओर। तो अनुचित भिन्न में क्या होगा? सबसे पहले तो P/Q जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर होगा, यानी कि न्यूमरेटर, यानी कि अंश, वो ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे देखिए 10/7, ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 8/3। तो इसमें देखिए हमेशा ये ऊपर वाला जो अंश है वो ज़्यादा है और ये जो हर है वो कम है, दोनों में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये अलग से नहीं है। इसी का जो फॉर्मेट है ना, इसी को हम लोग, मतलब जैसे देखिए ये जो नंबर है इसी को लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के इसमें। जैसे कि देखिए इसी को कैसे हम लोग लिख देते हैं, ये क्या लिखे हैं? 10/7। तो 10/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको पूर्णांक में लिख दीजिए, यानी कि 1/3/7। तो ये जो फॉर्मेट हो गया ना, ये यही हो गया मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि पूर्णांक में जो भी दिया रहेगा वो मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब दूसरा क्या था अपना 8 जैसे देखिए 8/3 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6 और 2 हासिल आ जाएगा, यानी कि 2/3। तो ये अपना मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको सारा जो फ्रैक्शन होता है, मतलब सारा भिन्न का जो प्रकार होता है वो हमने आपको बता दिया है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अब देखिए, मान ली इस तरह का ये जो नंबर है इसको जोड़ने का एक अलग तरीका हम बताएंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।